हेलो गाइस, वेलकम टू अवसर एकेडमिक्स। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की 12th स्टैंडर्ड की सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और इस चैप्टर में से 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड। अब ये क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि पहले जनरल इलेक्शन इंडिया में कब हुए थे। तो वो था 1952। इसके बाद विच पार्टी स्टूड एट द सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस आपको पता होगा कौन आई थी, क्योंकि ये है ही वन पार्टी डोमिनेंस। तो पहले नंबर पे कांग्रेस आई थी, तो सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी आई थी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद व्हाट इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट ग्रुप इन 1920s इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी वो किससे इंस्पायर होकर बनी थी। तो आपको पता होगा कि रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन बोला जाता है, उससे इंस्पायर होकर जो है हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। देखिए, बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ रशिया 1917। तो इससे इंस्पायर होकर कम्युनिस्ट ग्रुप जो है वो इंडिया में बना था। Which political party had the leader like A.K. Gopalan, E.M.S. Namudripal and S.A. डांगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लीडर्स है वो किस पार्टी से रिलेट करते हैं। तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेन मेंबर्स के नाम लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों नाम बिल्कुल स्पेशली पता होने चाहिए कि ये किस पार्टी से रिलेट करते थे। इसके अलावा क्या होगा कि मैच द फॉलोइंग आजकल जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसमें भी ये जरूर आ जाता है। एक साइड नाम लिखे होंगे, एक साइड पार्टी का नाम लिखा होगा और आपको मैच करना होगा। इसलिए एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये किस पार्टी से रिलेटेड है। इसके बाद व्हाट हैज बीन द आइडियोलॉजी ऑफ लेफ्ट पार्टीज ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया में बोला जाता है ना लेफ्ट पार्टीज और राइट पार्टीज, तो लेफ्ट पार्टीज किस आइडियोलॉजी से रिलेट करती है। तो वो है कम्युनिज्म। जब भी आप लेफ्ट सुने तो समझ लीजिएगा कि ये लोग कम्युनिज्म को पसंद करते हैं, मतलब कम्युनिज्म से रिलेटेड है। इसके अलावा फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है उसको किसने बनाया था और 48 में इसका नाम क्या हो गया था। तो ये आचार्य नरेंद्र देव ने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी और 48 में इसका नाम हो गया था सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, पहले क्या नाम था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और बाद में ये सिर्फ हो गई थी सोशलिस्ट पार्टी। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद वन पार्टी डोमिनेंस रिलेटेड टू विच पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये आप सबको पता ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस लिख के आना, सिर्फ कांग्रेस मत लिखना। इसके बाद हु एड्रेस कांग्रेस एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन था जिसने कि कांग्रेस को एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोला था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब क्या है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कांग्रेस एक इस तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी कि उसने अपने अंदर सभी तरह की आइडियोलॉजी को रखा हुआ था। सब तरह के कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लोग जो है वो कांग्रेस में थे। तो वो किसने बोला था, तो उसका नाम है पाल्मर। तो आप ये स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ये नाम आपको वहां पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन पार्टी इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन एशिया। एशिया की कौन सी पार्टी है इंडिया से जो सबसे पुरानी है। तो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद है नेम 4 स्टेट्स वेयर कांग्रेस फेल टू गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन 1952। मतलब जो 1952 के इलेक्शन हुए थे उनमें कौन सी वो 3 स्टेट्स थी, 3 नहीं 4 स्टेट्स थी जिनमें जो है कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। हालांकि वो जोड़ तोड़ करके वहां पे सरकार तो बना पाए थे, लेकिन वहां पर उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो वो थी मद्रास, पेप्सू, ओडिशा, त्रावणकोर एंड कोचीन। ठीक है, तो ये थी, जैसे मद्रास अब चेन्नई हो गया है और ये त्रावणकोर, कोचीन, ये सब केरला है। तो ये स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मेंशन द पीरियड व्हेन कांग्रेस डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। मतलब वो पीरियड कौन सा था जब कांग्रेस ने डोमिनेट किया था पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को। तो वो था फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1967। मतलब जब से हम आजाद हुए तब से लेके जो तीसरे इलेक्शन हुए 1967 तक, तब तक सारी जो पॉलिटिक्स थी इंडियन वो कांग्रेस ने ही डोमिनेट की थी। विच ऑफ द
फैक्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वाज प्रो सोवियत। देखिए ये मैंने आपको कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बहुत डिटेल में वीडियो कराई थी, उसमें बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी में फैक्शन हो गया था, एक जो प्रो सोवियत थे, एक जो प्रो चाइनीज थे, मतलब जो एक सोवियत संघ को पसंद करने वाले थे और एक जो चाइना को पसंद करने वाले थे। तो जो प्रो सोवियत थे वो बन गए थे सीपीआई और जो प्रो चाइना थे वो बन गए थे सीपीआईएम। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा which political party laid emphasis on the idea of one country, one culture, one nation? ये important question है। ये इस मतलब एक कंट्री, उसका एक ही कल्चर, एक देश, ये जो किसकी आइडियोलॉजी थी? तो ये थी जनसंघ की। इसके अलावा हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंघ के फाउंडर कौन थे? तो वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कौन से ईयर में उन्होंने बनाई थी? 1951। इसके अलावा इन 1957 विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला? केरला में कौन सी पार्टी ने सरकार बनाई थी 1957 में? ऐसा पहली बार हुआ था जब कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी ने देश में किसी भी स्टेट में सरकार बनाई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टेट थी केरला और कौन सी पार्टी थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। In which year the election commission started using EVM? EVM मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जैसे आजकल वोट डालने जाते हैं तो वहाँ बटन प्रेस करना होता है, उससे पहले ऐसा नहीं होता था। इससे पहले क्या होता था? बैलेट पेपर पे आप वोट डाला करते थे। तो ईवीएम कब से यूज होना शुरू हुआ था? 1990s से। तब से जो है ईवीएम जो है हमारे इलेक्शन प्रोसीजर में यूज होना शुरू हो गया था। How many seats were secured by the जनसंघ in first general election of लोकसभा? लोकसभा के जो पहले इलेक्शन हुए थे उसमें जनसंघ को कितनी सीट्स मिली थी? ये भी आ जाता है पेपर में। तो वो मिली थी 3 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was the Election Commission of India set up? तो कब बना था इलेक्शन कमीशन? जनवरी 1950 में जो है हमारा इलेक्शन कमीशन वो बन गया था। फिर फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे? सुकुमार सेन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके अलावा मेंशन 2 आइडियोलॉजी ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की 2 मेन आइडियोलॉजी कौन सी थी? वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन और अपोज टू ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। मतलब जनसंघ हमेशा से ये कहती थी कि रिलीजन के बेस पर या कल्चर के बेस पर अगर कोई माइनॉरिटी है तो उसको कुछ स्पेशल एडवांटेज सरकार की तरफ से नहीं मिलनी चाहिए थी। तो ये 2 बात जो है वो जनसंघ की आइडियोलॉजी में थे। इसके अलावा मेन आइडियोलॉजी ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी की मेन आइडियोलॉजी क्या थी? कि वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहती थी प्राइवेट सेक्टर में। तो स्वतंत्र पार्टी का यही था कि सेंट्रलाइज प्लानिंग का वो हमेशा के खिलाफ थी कि जो भी सेंटर से प्लानिंग की जाती है वो नहीं किया जाना चाहिए, प्राइवेटाइज होना चाहिए, लोग फ्री होना चाहिए अपना काम करने के लिए। इसके अलावा नेशनलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर, किसी भी चीज के नेशनलाइजेशन का और पब्लिक सेक्टर मतलब किसी भी सरकारी काम गवर्नमेंट सेक्टर का वो लोग विरोध किया करते थे। एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, यही बेसिकली इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है कि जो कांग्रेस डोमिनेंस रही उसका क्या कारण था। तो वो मैंने आपको बता ही दिया था सबसे, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पहले वीडियो कर चुके हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि वो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी, 1885 में बनी थी। लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके जो लीडर्स थे वो जनता में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। उन्होंने फ्रीडम फाइटर के रूप में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। एक बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था, रूट लेवल तक वो लोग थे, गांव-गांव तक और जन जन तक जो है वो उनकी पहुंच थी। तो इसके अलावा सारी आइडियोलॉजीज जो भी थी, जो उस जमाने में जितनी भी आइडियोलॉजी हुआ करती थी, चाहे कोई सोशलिस्ट सोचता था, चाहे कोई कम्युनिज्म सोचता था या कुछ भी रिलीजन के लोग थे, कास्ट के लोग थे, सब लोग जो है वो कांग्रेस के अंदर रह सकते थे। इसलिए जनता को कहीं और जाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कांग्रेस वाज वेरी पॉपुलर और इसीलिए फर्स्ट 3 इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो लगातार जीतती चली गई, सेंटर में भी और स्टेट में भी। इसके अलावा फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? तो सी राजगोपालाचारी ने बनाई थी 1959। इसके अलावा हमारा क्या है कि रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया, की अपोजिशन पार्टीज का इंडिया में क्या रोल रहा है शुरू से। तो अपोजिशन पार्टी का किसी भी डेमोक्रेसी में देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जितना कि रूलिंग पार्टी का होता है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज क्या करती है, चेक का काम करती है रूलिंग पार्टी के ऊपर। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो फिर तो जो रूलिंग पार्टी होगी वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगी। तो
अपोजिशन ये देखती है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो जनता के खिलाफ हो, या वो किसी भी हालत में डिक्टेटर बनने की तरफ ना निकल जाए। तो वो जनता को इस बारे में बताती रहती है, जनता को पता चलता रहता है कि सरकार क्या कर रही है। तो अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, और हमारे यहाँ भी अपोजिशन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बेशक जो फर्स्ट इलेक्शन थे उसमें सिर्फ अपोजिशन ने 16 सीट जीती थी, इसके बावजूद भी उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती थी, उनकी बात को सुना जाता था और वो हर मुद्दे को उठाया करते थे। तो इस तरह से हमारे देश में जो है अपोजिशन का हमेशा से इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो ये पूरा चैप्टर था और ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने डिटेल में सारी वीडियोस आपको पहले करवा दी थी। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।